हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पार्ट 1 में कुछ गलतियां समझ ली थी हमारी। अगर आप N95 मास्क को लेकर ये गलतियां करते होंगे तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। एक सही गाइडलाइंस के साथ मैं आज आपको बताऊंगी N95 मास्क को रीयूज कैसे करें, क्योंकि ये बीमारी कहीं जाने नहीं वाली और अगर ये बीमारी खत्म भी हुई फिर भी शायद मास्क पहनना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि NCBI जो यूएसए की एजेंसी है, उन्होंने टॉप गाइडलाइंस बताए हैं N95 मास्क को रीयूज करने के लिए। हालांकि N95 मास्क रीयूज नहीं करते हैं, पर जैसे कि शॉर्टेज है, क्राइसिस है हमारे पूरे देश में, तो इसीलिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं उनके। तो आइए जानते हैं N95 मास्क के रीयूज के तरीकों के बारे में। सबसे आसान तरीका है, आप इस तरह के N95 मास्क कम से कम 3 से 4 खरीदें। 4 मास्क खरीदने से ये होगा कि 3 दिन में कोरोना वायरस इनएक्टिव हो जाएगा और उसके बाद चौथे दिन आप उस मास्क को रीयूज कर सकते हैं। तो आपने N95 मास्क को इस्तेमाल किया, उसे घर जाकर एक जगह बना ली, एक डेडिकेटेड जगह बना लीजिए, कहीं ड्रॉअर में, कहीं और कबर्ड में, कहीं पर भी। पर ध्यान रखिए कि उसके साथ दूसरी कोई भी चीज ना हो या दूसरा मास्क भी ना हो। दूसरी चीज से मास्क को अलग रखेंगे तो वहाँ पर क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगा, इसलिए उस मास्क को आपको अकेले ही रखना है 3 दिनों के लिए। अगर आपके 4 अलग अलग मास्क हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक N95 मास्क के आउटर लेयर पे एक पेन से या मार्कर से आप 1, 2, 3, 4 मास्क पर मार्किंग कर लें। अगर मास्क नंबर 1 किसी एक जगह पर रखा है तो उसका कांटेक्ट ना तो मास्क नंबर 2 से होगा, ना ही मास्क नंबर 3 और ना ही मास्क नंबर 4 से। ये सिर्फ एक ही बात का आपको ध्यान में रखना है और मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान और बहुत ही किफायती तरीका है बाकी सब तरीकों से। अन्य तरीकों में से एक तरीका यहाँ पे बताया है, आप मास्क को 70 डिग्री पर हीट कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। मतलब आपको थोड़ा सा मुश्किल जाता है क्योंकि 70 डिग्री मेंटेन करना, 70 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एक ओवन है हमारे पास, ओवन में कर सकते हैं, पर उसकी 180 डिग्री सेल्सियस से तो उसकी शुरुआत होती है। सो हम उसे इतनी लो सेटिंग पे मेंटेन नहीं कर सकते, हमारे घर के ओवन में नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास वार्मर्स होते हैं, कई लोगों के पास फूड वार्मर्स होते हैं जो कि लो डिग्री सेल्सियस पे, मतलब अराउंड 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पर उनका टेम्परेचर रहता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हीटिंग का असर क्या होता है कि आपके N95 मास्क के इलास्टिक जो बैंड होते हैं उसकी इलास्टिसिटी चली जाती है, वो लूज हो जाते हैं। परिणाम क्या होगा, आपके N95 मास्क का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जो कि बहुत नुकसानदायी हो सकता है। एक और तरीका यहाँ पर बताया गया है कि आप इस N95 मास्क को बॉईल कर सकते हैं। इस मास्क को आपने लिया, पानी में डाला, उसे बॉईल किया, उससे होगा क्या, 92.4% उसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी टिकी रहेगी, रिटेन रहेगी। पर वही प्रॉब्लम, उसका इलास्टिक बैंड लूज हो जाएगा। परिणाम स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होना मीन्स मास्क लूज बैठेगा और फिर एक्सपोजर ज्यादा। और एक मेथड इन्होंने बताई है यहाँ पर कि आप उसे स्टीम क्लीन करा सकते हैं।
125 डिग्री सेल्सियस पर। अगेन एक प्रॉब्लम कि हर किसी के घर में स्टीमर नहीं होता है। फॉलो करने के लिए बहुत गाइडलाइंस है और ये बहुत मुश्किल भी है। ये सब लार्ज स्केल पर यूज किया जा सकता है और अगर मेरी सलाह माने तो मैंने जो तरीका बताया है वही एक किफ़ायती, अच्छा और बेस्ट तरीका मुझे लगता है। वो आज की ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।